अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एन अदर टॉपिक ऑफ पावर क्यूरी। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम अपनी मल्टीपल CSV फाइल्स को एक ही शीट के अंदर जो है वो अपेंड कर सकते हैं अगर वो CSV फाइल्स एक ही फोल्डर के अंदर पड़ी हुई हों। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पास कुछ डाटा है, सेल्स का, मंथली सेल्स का डाटा है और ये जनवरी से लेके जून तक मेरे पास फाइल्स जो हैं वो CSV फॉर्मेट के अंदर पड़ी हुई हैं इस फोल्डर में। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर किसी भी एक मंथ की फाइल जो है वो आपको ओपन करके दिखाता हूँ। जैसे देखिए मैंने यहाँ पर इस मंथ की फाइल जो है वो ओपन की है और आप देखें ये मेरे पास एक सेल्स का जो है वो डाटा दिया हुआ है किसी कंपनी का और यहाँ पर ये डाटा जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और ये जनवरी के मंथ का डाटा है। इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप जो है जैसे जैसे डाटा आता जाता है मंथ वाइज वो इस फोल्डर के अंदर सेव होता जाता है। अब मैं ये चाहता हूँ कि जितना भी मंथली सेल्स का डाटा हो ये मेरे पास एक ही शीट के अंदर आए और मुझे जब भी ऑटोमेटिकली यहाँ पर शीट ऐड हो तो वो ऑटोमेटिकली मेरे पास एक्सेल की वर्कबुक के अंदर भी ऐड हो जाए, मुझे बार बार उसे कॉपी पेस्ट ना करना पड़े। तो इसके लिए हम क्या काम करेंगे, आप देखें यहाँ पर सबसे पहले हम डाटा के अंदर आ जाते हैं। डाटा में आने के बाद जो है यहाँ पर हम गेट डाटा में आ जाते हैं। गेट डाटा में आने के बाद फ्रॉम फाइल में आ जाते हैं और यहाँ पर फ्रॉम फोल्डर पे क्लिक कर देते हैं। अब जैसे ही यहाँ पर मैं फ्रॉम फोल्डर के ऊपर क्लिक करूंगा तो मुझे वो पाथ बतानी पड़ेगी जिसके अंदर मेरा फोल्डर पड़ा हुआ है। इस टाइम मेरे कंप्यूटर में ये फोल्डर पड़ा हुआ है डी में और मंथली सेल्स रिपोर्ट में, तो मैं इसको ओपन करके क्लिक कर दूंगा। अब जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा मेरे सामने आप देखें ये एक विंडो जो है वो पॉपअप हुई है जिसके अंदर ये सारी फाइल्स का नाम लिखा हुआ है। देखें यहाँ पर जैन, फेब, मार्च, अप्रैल और जून और उनकी एक्सटेंशन लिखी हुई है CSV और इस फाइल से रिलेटेड जो है वो कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो लिखी हुई है कि इस फाइल की पाथ जो है वो कौन सी है और सारी इंफॉर्मेशन। तो अब यहाँ पर आके मैं इसके ऊपर कंबाइन पे क्लिक करूंगा और यहाँ कंबाइन एंड लोड पे क्लिक कर दूंगा क्योंकि मुझे ये सारी फाइलें जो है वो इस एक एक्सेल की शीट के अंदर जो है वो चाहिए। अगर इसको मैं ट्रांसफॉर्म डाटा पे क्लिक करूंगा तो ये पावर क्यूरी एडिटर के अंदर ओपन हो जाएगा और अगर मुझे उसके अंदर कुछ और चीज़ें चेंज करनी होंगी तो वो भी मैं यहाँ से कर सकता हूँ, लेकिन अभी के लिए मुझे ये डाटा सिर्फ इस शीट के ऊपर चाहिए। तो यहाँ पे मैं कंबाइन एंड लोड पे क्लिक कर देता हूँ। अब आप देखें जैसे ही मैंने कंबाइन एंड लोड के ऊपर क्लिक किया तो मेरे सामने ये एक और विंडो ओपन होगी और इसे यहाँ पर मैं ओके कर दूंगा। अब जैसे ही यहाँ पर मैं इसे ओके पे क्लिक करूंगा तो आप देखें मेरे सामने जो है वो सारे का सारा डाटा जो है वो एक ही शीट के अंदर आ गया है जनवरी से लेकर जून तक। अगर आप इसे चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पर ये सोर्स नेम लिखा हुआ है और आप देखें जब यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये मुझे 6 की 6 सोर्स फाइल्स जो है वो मुझे यहाँ पर बता रहा है। अब इसमें एक एग्जांपल है कि फॉर एग्जांपल अभी तक तो ये मेरे पास जून का डाटा है, जैसे जैसे इसके अंदर डाटा ऐड होता जाएगा जुलाई से लेके दिसंबर तक तो मुझे अब इसको बार बार डाटा को कॉपी पेस्ट करने की या बार बार इस तरीके से डाटा पे जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से। देखें अभी यहाँ पर मैं इस फोल्डर के अंदर हूँ और यहाँ तक आपको डाटा नज़र आ रहा है जनवरी से लेके जून तक का। अब मैं इसी फोल्डर के अंदर जो है वो जुलाई से लेके दिसंबर तक की शीट्स जो है उनको भी ऐड कर देता हूँ। अब आप देखिए मैंने अपने इस फोल्डर के अंदर जो है वो जुलाई से लेके दिसंबर तक की शीट्स भी ऐड कर दी हैं। तो अब मैं दोबारा से अपनी वर्कबुक पे आता हूँ। अब आप देखें यहाँ पर अभी मैं सोर्स नेम पे क्लिक कर रहा हूँ तो अभी तक मेरे पास यहाँ पर जून की फाइल जो है वो है। यहाँ पर सिंपली अगर मैं राइट क्लिक करके और इसे रिफ्रेश पे क्लिक कर देता हूँ तो आप यहाँ पर देखें कि मेरे पास जो है अब डाटा जो है वो ऐड होके यहाँ पर आ गया होगा। देखें अब यहाँ पर मैं सोर्स नेम पे क्लिक करता हूँ तो देखें अब यहाँ से मेरे पास जनवरी से लेके दिसंबर तक का डाटा आ गया है। उसी तरीके से यहाँ पर देखें अगर मैं मंथ में आता हूँ तो अब मेरे पास जनवरी से लेके दिसंबर तक का डाटा जो है वो अपडेट हो गया है। तो ये एक बहुत ही स्मार्ट वे है एक्सेल के अंदर काम करने का कि अगर आप कोई भी ऐसी रिपोर्ट जो कि बार बार आप कॉपी पेस्ट करते हैं किसी भी शीट के अंदर तो आप उसको इस तरीके से जो है वो कंबाइन कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर जो है वो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।